जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन जब रामू लकड़ी काट रहा था, उसने ऊंची आवाज में कहा, हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना कठिन है। तभी उसे अपनी ही बात की गूंज सुनाई दी। हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना कठिन है। रामू चौंक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रामू ने फिर से कहा, कौन है? मेरी आवाज क्यों दोहरा रहा है? तभी एक प्यारा सा तोता पेड़ से उड़कर रामू के सामने आ गया और इंसानी भाषा में बोला, डरिए मत, मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने मालिक से बिछड़ गया था। क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? रामू को तोता बहुत पसंद आया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रह सकते हो तो चलो। तोता रामू के कंधे पर बैठ गया और दोनों खुशी खुशी घर आ गए। रामू की पत्नी सीता भी तोते को देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन से तोता रामू के साथ जंगल जाने लगा। एक दिन रामू को लकड़ी काटते काटते जोर की प्यास लगी। उसने तोते से कहा, तोते भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम आसपास पानी का कोई स्रोत ढूंढ सकते हो? तोता तुरंत उड़ गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, मालिक, पास में ही एक तालाब है, चलिए वहाँ पानी पी लीजिए। रामू और तोता तालाब गए। पानी पीने के बाद रामू ने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रामू फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कब तक मुझे आधे पेट खाना खाकर सोना पड़ेगा? क्या मेरे जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा? सीता ने रामू को समझाते हुए कहा, भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन रामू ने जवाब दिया, भाग्यवान, मेरा भी मन करता है कि हमारा घर बड़ा हो और हम अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट खाना खा सकें। अगले दिन रामू अपने तोते के साथ बाजार गया। वह अपनी लकड़ियां बेचते हुए बोला, आइए सूखी लकड़ियां ले जाइए, आइए सूखी लकड़ियां ले जाइए। बाजार में एक आदमी ने रामू की लकड़ियों की अच्छी कीमत लगाई।